गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 10 हिंदी का पार्ट 3 हम बताएंगे आपको। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बताया था और हमने उसमें कहा था कि सबसे पहले ओएमआर सीट में भरने के लिए आपको 1 से 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो ओएमआर सीट में भरना होगा। 21 नंबर का जो क्वेश्चन था आपका गद्य से था, जिसमें 3 क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के, 6 नंबर आपको मिलने थे। वो आपको हमने पार्ट 1 में तैयार करा दिया था। और जो 22 नंबर का क्वेश्चन था उसमें आपका पद्य से था, उसमें भी आपके 3 क्वेश्चन थे और उसमें भी 6 नंबर मिलने थे। और उस चीज को भी हमने क्या कर दिया था, तैयार करा दिया था। और क्वेश्चन नंबर 23 में हम चलेंगे और इस क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक क और ख 2 करके देगा और इसमें 3 जीवन परिचय देगा और तीनों जीवन परिचय में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा। और ये क वाले में गद्य से होगा और ख वाले में भी आपको गद्य से नहीं होगा, इसमें पद्य से होगा और इसमें भी जीवन परिचय होगा। यानी कितना, यानी 3 जीवन परिचय इसमें भी होगा। तो पहले हम आपको गद्य का तैयार कराएंगे, उसके बाद से हम आपको पद्य का तैयार कराएंगे। और प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे अच्छे से और पेपर भी आपका नजदीक आ रहा है, तो आप तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे और सब विषय को आप पढ़ रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों कि हिंदी को भी आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिए होंगे। आज मैं पार्ट 3 आपको बताऊंगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है और किस प्रकार बच्चे लिख करके ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्यारे बच्चों कहूं तो जीवन परिचय लिखते वक्त एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जो संक्षिप्त इनका परिचय है ना, जो संक्षिप्त परिचय है, अगर नोटबुक में यानी जो आपका कॉपी रहेगा बोर्ड पेपर का, अगर मान लीजिए ये बोर्ड पेपर का कॉपी है तो या इस संक्षिप्त परिचय को शुरुआत में बीच में लिख सकते हैं। शुरुआत में कि संक्षिप्त परिचय में नाम उनका क्या है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताएंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। जन्म कब हुआ था तो सन 1884 ईस्वी में हुआ था। तो जन्म स्थान कहा था, अगोना नामक ग्राम में, यानी बस्ती के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। पिता का क्या नाम था, चंद्रवली शुक्ल था। माता का क्या नाम था, विभासी नाम था। पत्नी का नाम सावित्री देवी था और शिक्षा हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रहण किया था। तो ये संक्षिप्त परिचय अगर आप पहले दे देंगे तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं वो लोग इसको देखने के बाद आपको ज्यादा बेहतर तरीके से नंबर पहले ही दे देते हैं, यानी इन थ्योरियों को कम पढ़ते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, संक्षिप्त परिचय आप लिखिएगा जरूर, इससे आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो जीवन परिचय लिख करके जैसे हमने साइड में लिखा है, आप साइड में भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। और इसमें क्या क्या बात होती है मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ हाईलाइट किया जाता है, यानी कहने का मतलब किसके नीचे अंडरलाइन खींच दिया जाता है और कहाँ कहाँ अंडरलाइन खींच दिया जाता है, जिससे जो एग्जामिनर होते हैं यानी कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं उनको तुरंत वो चीजें क्या होती है, दिख जाती है प्यारे बच्चों। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इसको आप क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, कैसे लिखिएगा और किस प्रकार जीवन परिचय को लिखिएगा, मैं आपको इस वीडियो में क्या करूंगा, बताऊंगा प्यारे बच्चों। जैसे अगर हम कहें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय अगर गद्य से हम बताए तो हम कहेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में, सन 1884 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, जो सन 1884 ईस्वी है ना, आप इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन करने से ये फायदा होगा, इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। इससे ये फायदा होगा कि जो टीचर कॉपी चेक करेंगे उनका ध्यान पहले जाएगा इस पर और आपको नंबर आसानी होगा देने में। इसलिए आप क्या कीजिएगा, जो इनका इंपॉर्टेंट तथ्य है उसके नीचे आप क्या कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। जैसा कि हमने इसमें बताया, अगर मान लीजिए हम इसको नहीं करते हैं तो इसमें किस पर करना है, सन 1884 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ठीक, अब क्या कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था,
तो बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। और एक काम और कर सकते हैं हम, अगर आपको कह दें तो पूरा नीले रंग से लिखेंगे और जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है 84 में 1884 में जन्म हुआ था तो इसको आप ब्लैक से लिख सकते हैं और नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इससे आपको नंबर अच्छा मिलता है प्यारे बच्चों। अब कह रहा है कि इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, तो पिताजी का क्या नाम था? चंद्रवली शुक्ल था, तो इसके नीचे भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, आपको बेहतर नंबर मिलेगा। और माता का नाम क्या था? विभाषी था, तो माता के नाम पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे क्या कर रहा है? निकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल था और माता का नाम विभाषी था। और मैं आपको बता दूं, आप आसानी से याद कर सकते हैं, याद करके किसी को भी एक बार सुना देंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। शुक्ल को यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी, यानी बचपन से ही पढ़ना लिखना ये क्या करते थे? मन लगा के करते थे, यानी पढ़ाई लिखाई में मन इनका क्या होता था? लगता था। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 10वीं की परीक्षा किससे उत्तीर्ण की? तो मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। इसके पश्चात मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी करने लगे। क्या करने लगे? नौकरी करने लगे। इनके स्वभाव के अनुकूल यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, यानी कहने का मतलब यह है, इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इसके बाद यह क्या करने लगे? नौकरी करने लगे। मिर्जापुर न्यायालय में ही क्या करने लगे? नौकरी करने लगे। और यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था और उन्होंने नौकरी क्या कर दिया? छोड़ दिया। अंत में मिर्जापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। किसके हो गए? अध्यापक। चित्रकला के अध्यापक हो गए। तो वो अध्यापन का कार्य करने लगे। अध्यापन कार्य करते हुए उन्होंने अनेक कहानियां लिखी, यानी जब अध्यापन का कार्य कर रहे थे मिशन स्कूल में यानी मिर्जापुर के स्कूल में, तो उस समय उन्होंने बहुत से अनेक कहानियां लिखा। क्या लिखा? कहानियां लिखा, कविता लिखे, निबंध लिखे, नाटक लिखे, काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन किया, आनंद कादम्बनी का भी संपादन किया। और इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षण तो साहित्य की सेवा करते रहे, यानी कहने का मतलब है इस प्रकार जीवन का अंतिम साहित्य तो क्या करते रहे? सेवा करते रहे। और सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में प्यारे बच्चों, यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि इनकी मृत्यु यहाँ हुई थी, यानी हम कह सकते हैं इनका स्वर्गवास हुआ था। तो कहेंगे कि साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुकने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया था, यानी इनका मृत्यु कब हुआ था? यानी इनका स्वर्गवास कब हुआ था? तो 1941 ईस्वी में प्यारे बच्चों इनका स्वर्गवास हो गया था। इस अब कह रहा है इनकी रचनाएं क्या है? रचनाएं लिखने के लिए बताया, तो इनकी रचनाएं क्या है? तो पहला अगर हम कहते तो निम्नलिखित रचनाएं है, तो पहला कह रहा है कि चिंतामणि इनकी रचनाएं है। रस मीमांस है। काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका भी है, इन्होंने ही लिखा था। अगला कह रहा है त्रिवेणी भी है, त्रिवेणी भी इन्होंने ही लिखा था। आनंद कादम्बनी है, तो आनंद कादम्बनी को भी इन्होंने लिखा था। अगला जो कह रहा है विचार विधि है, बहुत इन्होंने लिखा, लेकिन इतना आप लिख देंगे तो आपको बोर्ड पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें आपको नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और ये संक्षिप्त परिचय आप जरूर लिखिएगा जिससे आपको नंबर बेहतर मिलेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको याद हो गया होगा और आगे भी मैं और जीवन परिचय आपको 2-3 दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। जितना जीवन परिचय मैं 2 या 3 जीवन परिचय दूंगा, बस उसी को तैयार करके जाइएगा, उसी में से आएगा प्यारे बच्चों, ज्यादा आपको तैयार नहीं करना है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको याद हो गया होगा और आज के लिए मैं इतना रहने देता हूँ। धन्यवाद प्यारे।